इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की रिहाइशगाह पर अहम मीटिंग जो जारी थी वो ख़त्म हो गई है। तीनों अफवाज के सरबराहान मीटिंग में रहे थे शरीक। आपको बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह पर ये मीटिंग चल रही थी। करीब 1.5 घंटे तक ये मीटिंग चली। आपको एक बार फिर बता दें कि अफवाज के आइंदा हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह पर यह मीटिंग जारी थी। फौज के तीनों सरबराहान इस मीटिंग में शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की रिहाइशगाह पर अहम मीटिंग जो जारी थी पिछले 1.5 घंटों से वो ख़त्म हो चुकी है। तीनों अफवाज के सरबराहान मीटिंग में शरीक थे। करीब 1.5 घंटे तक चली मीटिंग। अफवाज की आइंदा हिकमत अमली क्या होगी, इस पर तबादला ख्याल किया गया। तो नाज़रीन, इस वक्त की बड़ी खबर, हिंद पाक के दरमियान कशीदा होते ताल्लुकात के मद्देनज़र वज़ीर-ए-आज़म मोदी की रिहाइशगाह पर अहम मीटिंग जारी थी जो तकरीबन 1.5 घंटे चली। ये मीटिंग अब ख़त्म हो गई है। तीनों अफवाज के सरबराहान मीटिंग में शरीक रहे। करीब 1.5 घंटे तक ये मीटिंग चली। अफवाज के आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी, इस पर तबादला ख्याल किया गया। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से नुमाइंदे विनीत इस वक्त सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनीत, पीएम हाउस में मीटिंग चल रही थी। तीनों फौज के जो सरबराहान हैं वो वहां पर मौजूद थे। क्या कुछ मीटिंग में बातें हुई, कुछ निकलकर सामने आया? आज निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बैठक चली और जिसमें तीनों सेना के अंगों के जो प्रमुख थे वो बैठक में शिरकत किए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने बैठक की और इस बैठक में एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद थे। निश्चित तौर पर जो घटनाक्रम डेवलप हो रहा है, 26 तारीख को जिस तरह से भारत ने आतंक के खिलाफ एयर स्ट्राइक किया था, आतंकियों के खिलाफ एयर स्ट्राइक किया था और उसके बाद पाकिस्तानी सेना की ओर से जो भारतीय टेरिटरी है या भारतीय एयर स्पेस है उसका वायोलेशन किया गया, उसको लेकर के मीटिंग में की गई और साफ तौर पर यह रणनीति बनाई गई होगी कि आखिरकार इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आज जिस तरह से घटनाक्रम डेवलप हुआ है उसको लेकर के आज यहां पर चर्चा की गई होगी और भारत के जवाब को लेकर के यहां पर रणनीति बनाई गई होगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हालांकि अभी इस रणनीति का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन निश्चित तौर पर ऐसी कोई रणनीति बनाई गई होगी जिससे कि पाकिस्तान को जवाब दिया जा सके, पाकिस्तान को बेहतर जवाब दिया जा सके। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत साफ यह कर चुका है कि भारत ने जो एयर स्ट्राइक 26 तारीख को किया था वह किसी देश के खिलाफ नहीं था बल्कि आतंकवाद के खिलाफ था और जो जगह सिलेक्ट किया गया था वह आतंकी संगठन में जहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी वैसी जगह को सिलेक्ट किया गया था और यह कोशिश की गई थी कि कोई भी, जैसे कि हमारे सूत्र हमें बता रहे कि लगभग 300 से 350 आतंकी मारे गए थे, लेकिन पूरी तरह से यह कोशिश की गई थी सरकार के द्वारा या फिर सेना के द्वारा यह पूरी तरह से कोशिश की गई थी कि ऐसे क्षेत्र पर टारगेट किया जाए जिसमें किसी सिविलियन को नुकसान न हो, किसी भी मिलिट्री को नुकसान न हो, बल्कि आतंकियों को नस्तेनाबूद किया जाए। तो एक चीज और जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि तीनों सेना के प्रमुख इस मीटिंग में मौजूद थे। पीएम हाउस में यह मीटिंग चल रही थी। क्या और भी कोई लीडर वहां पर मौजूद था? जी, अगर हम बात करें कि मीटिंग में कौन कौन शामिल थे तो तीनों सेना के प्रमुख शामिल थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में शामिल थे और इसके साथ ही साथ में एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल थे क्योंकि काफी महत्वपूर्ण माना जाता है अजीत डोभाल को। पूरी जो स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, जो सामरिक स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, सिक्योरिटी को लेकर के स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, उसमें अजीत डोभाल का जो रोल है वो काफी महत्वपूर्ण में माना जाता है और वो भी इस मीटिंग में बैठे थे। जब मैं आपको यह बात बताना चाहूंगा कि जब 26 तारीख को भारत ने स्ट्राइक किया था, एयर स्ट्राइक किया था आतंकवाद के खिलाफ, वहां पर भी पूरी स्ट्रैटेजी अजीत डोभाल ने बनाई थी और पूरी तरह से उस जो स्ट्राइक का निगरानी कर रहे थे। और आज भी जब एक परिस्थिति में डेवलप हुई है जिसमें पाकिस्तान ने सीमा का उल्लंघन किया था, अपने में एयर स्पेस का उल्लंघन किया था और भारतीय सीमा में पाकिस्तान के जहाज में घुस गए थे। हालांकि भारत सरकार, भारतीय सैनिकों ने एक मिग, माना यह जा रहा है कि एक एयर फाइटर को मार गिराया था, जब माना यह जा रहा है कि F-16, हालांकि पाकिस्तान इसको डिनाई कर रहा है और कह रहा है कि अभी तक उसने F-16 लड़ाकू विमान जो है उसे नहीं उतारा है, लेकिन भारतीय सेना यह दावा कर रही है कि F-16 को जो है वो गिरा दिया है। तो निश्चित तौर पर इसी को लेकर के जो आगे के घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर के यहां पर रणनीति बनाई गई होगी और पाकिस्तान को या फिर हम कहें आतंकवाद को करारा जवाब देने की रणनीति बनाई गई होगी।
बिल्कुल विनीत, एक चीज और जानना चाहेंगे कि जिस तरह से एयर स्ट्राइक किया हिंदुस्तान ने, पाकिस्तान के अंदर बौखलाहट है, पाकिस्तान बौखलाहट का शिकार है। जाहिर सी बात है उसने आज एक कोशिश भी की थी जिसको हमारे जवानों ने उनके एक फाइटर को मार गिराया। क्या पाकिस्तान की तरफ से ऐसी फिर कोशिश की जा सकती है? उसकी तैयारी कितनी है? क्या इस ताल्लुक से कोई जानकारी मिल पा रही है? जी निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत की ओर से पूरी तैयारी में है और पूरी प्लानिंग की गई में है। और इसी का हम देख सकते हैं कि जब पाकिस्तान की ओर से एक जहाज भारतीय सीमा के अंदर आया तो भारतीय सुरक्षा जो के जवान थे या फिर हम एयर फाइटर्स थे, उन्होंने उस विमान को गिरा दिया। तो निश्चित तौर पर हम देख सकते हैं कि भारतीय तैयारी कितनी मजबूत थी। और अभी भी जो बैठक हुई उसमें निश्चित तौर पर भारतीय तैयारियों को ही समीक्षा की गई होगी कि आखिरकार अपने डिफेंस को कैसे मजबूत किया जाए और साथ ही साथ अपने जो अटैक है, जो टेरर के खिलाफ अटैक है, उसे कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर के वहां पर रणनीति बनी होगी। अभी हम कह सकते, अभी जब इसको लेकर के कोई किसी ने अभी तक खुलासा नहीं किया है या सरकार की ओर से कोई औपचारिक बयान नहीं दिया गया है, लेकिन जब धीरे धीरे समय बीतेगा, सरकार जो कार्रवाई करेगी उससे हम देख सकते हैं कि आखिरकार उस मीटिंग में क्या डिस्कस किया गया होगा। लेकिन जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं अब है उसमें भारत की रणनीति डिस्कस की गई होगी, चाहे वो अटैक की रणनीति हो या अपने डिफेंस की रणनीति हो, निश्चित तौर पर उसी को डिस्कस किया गया होगा और आगे की स्ट्रेटेजी बनाई गई होगी। बिल्कुल, इस पूरे प्रकरण को अगर देखें तो पाकिस्तान का दोगलापन यहां पर सामने आ रहा है विनीत, क्योंकि वो लगातार बातें कर रहा है, बातचीत की टेबल पर बैठकर बात करता है, लेकिन पीछे पुलवामा जैसी हरकतें भी कर रहा है। जी निश्चित तौर पर यही बात यहां पर दिख रहा है कि ड्यूअल पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान की आ रही है। साफ तौर पर जब हम आतंकवाद की बात करते हैं तो पाकिस्तान में भी अपने आप को कहीं ना कहीं आतंकवाद से पीड़ित बताता है और यह कोशिश करता है कि वह आतंकवाद के वो दिखाने की कोशिश करता है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वो शामिल है। लेकिन अगर हम देखें जिस तरह से आतंकी संगठनों को पाकिस्तान का प्रश्रय है, और यहां पर भी ये कहा जा रहा है कि जैसे प्रमुख जो है वो जैसे प्रमुख को अभी पाकिस्तान ने अपने पाकिस्तानी आर्मी ने शेल्टर दिया हुआ है, तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान की यहां पर दोहरी नीति यहां पर दिख रही है। हालांकि भारत का, अगर मैं भारत का पक्ष बताना चाहूंगा तो भारत ने जिस तरह से 14 तारीख को पुलवामा में अटैक हुआ था और जिस तरह से भारत ने MFM का दर्जा जो है वो वापस ले लिया था, या फिर डिप्लोमेटिक स्तर पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की रणनीति भारत ने बनाई थी, उसमें भारत को कामयाबी मिली थी। और इसी का परिणाम हमने देखा कि जब 26 तारीख को भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एयर स्ट्राइक किया, हालांकि पाकिस्तानी जमीन पर एयर स्ट्राइक किया और उन जगहों पर एयर स्ट्राइक किया जहां पर आतंकियों को प्रश्रय दिया जा रहा था, तब पाकिस्तान के समर्थन में कोई नहीं आया। सभी ने भारत का समर्थन किया। यहां तक कि चीन ने भी पाकिस्तान का समर्थन नहीं दिया, उसने भी इस मुद्दे पर चुप्पी साधी रखी। और इससे साफ तौर पर यह संदेश जाता है कि आतंकवाद के खिलाफ की जो लड़ाई है उसमें भारत का पक्ष मजबूत है और भारत जो काम कर रहा है उसका वैश्विक स्तर पर समर्थन भी है। बिल्कुल विनीत, एक चीज और जानना चाहेंगे, अरुण जेटली ने भी सुबह बयान दिया था जिस तरह से अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर उसामा बिन लादेन को मारा था, हम भी इस तरह की कार्रवाई कर सकते। तो यह कहा जा सकता है कि भारत के, हिंदुस्तान के इरादे बिल्कुल पुख्ता हैं आतंकवाद के खिलाफ। जी निश्चित तौर पर भारत के जो इरादे हैं आतंकवाद के खिलाफ वो पुख्ता है। इसे हम देख सकते हैं कि जब उरी की घटना घटी थी उसके बाद से भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक किया था और कई आतंकी कैंप को वहां पर नस्ते नाबूद कर दिया था। इसके बाद ही अगर हम देखें 2018 की बात करें तो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जितने भी आतंकियों के कमांडर थे, लगभग 19 कमांडरों को भारत में मार दिया गया था। और इसके साथ ही साथ लगभग 250 से अधिक आतंकियों को भारत ने मार गिराया था। और इसके बाद हम देख सकते हैं कि आतंकी घटनाएं कश्मीर में कम हो गई थी। उसके बाद एक बड़ी घटना घटी पुलवामा में, घटना घटी 14 फरवरी को पुलवामा में जब आतंकियों ने एक कार्रवाई की और जिसमें 40 से अधिक सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे, उसका भी भारत ने बदला लिया। और 13वें दिन भारत ने एयर स्ट्राइक किया और दावा यह सरकार यह कर रही है और जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि लगभग 300 से अधिक आतंकियों को मार गिराया। तो निश्चित तौर पर भारत की यह कोशिश में है कि एक और पाकिस्तान को एक्सपोज करे और अधिक से अधिक आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को मजबूत करे। चलिए विनीत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तानी फजाइया की जानिब से जैश के ठिकानों पर इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाई के एक दिन बाद पाकिस्तानी फजाइया ने
फौजी तंसीबात को निशाना बनाने की कोशिश की, ताहम हिंदुस्तानी फौज की चौकसी ने पाकिस्तानी कोशिशों को नाकाम बना दिया। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी कि सुबह हुई कार्रवाई के दौरान हमारी फजाइया ने पाकिस्तान के एक जंगी तैयारे को मार गिराया और ज़मीनी अफवाज ने पाकिस्तानी तैयारे को गिरते देखा। रवीश कुमार ने कहा कि इस कार्रवाई के दौरान फजाइया ने अपने जंगी तैयारे MiG-21 को भी खो दिया और हमारा एक पायलट भी लापता हो गया। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान ने दावा किया है कि लापता पायलट उनके कब्जे में है। रवीश कुमार ने कहा कि तमाम हक़ाइक़ का जायजा लिया जा रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एयर वाइस मार्शल RGK कपूर भी मौजूद थे। India had informed about counter-terrorism action it took yesterday against a terrorist training camp of Jaish-e-Mohammed in Pakistan, based on credible evidence that Jaish-e-Mohammed intended to launch more attacks. Against this counter-terrorism action, Pakistan has responded this morning by using its Air Force to target military installations on the Indian side. Due to our high state of readiness and alertness, Pakistan's attempts were foiled successfully. The Pakistan Air Force was detected and the Indian Air Force responded instantly. In that aerial engagement, one Pakistan Air Force fighter aircraft was shot down by a MiG-21 Bison of the Indian Air Force. The Pakistani aircraft was seen by ground forces falling from the sky on the Pakistan side. In this engagement, we have unfortunately lost one MiG-21. The pilot is missing in action. Pakistan has claimed that he is in their custody. We are ascertaining the facts. और इस बीच वज़ारत ख़ारजा ने पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब किया। सैयद हैदर शाह को वज़ारत ख़ारजा के दफ्तर में तलब किया गया। इस मौके पर पाकिस्तान के जारहाना रवैये पर एहतजाज दर्ज कराया गया और कहा गया कि पायलट के साथ बदसलूकी नहीं होनी चाहिए। तो नाज़रीन, आपको एक बार फिर बता दें कि वज़ारत ख़ारजा ने पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर को आज तलब किया था। सैयद हैदर शाह को वज़ारत ख़ारजा के दफ्तर में तलब किया गया था। इस मौके पर पाकिस्तान के जारहाना रवैये पर सख्त एहतजाज दर्ज कराया गया और कहा गया कि पायलट के साथ बदसलूकी नहीं होनी चाहिए। तो नाज़रीन, एक बार फिर आपको बता दें कि वज़ारत ख़ारजा ने पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर को आज तलब किया था। सैयद हैदर शाह को वज़ारत ख़ारजा के दफ्तर में तलब किया गया था। इस मौके पर पाकिस्तान के जारहाना रवैये पर एहतजाज दर्ज कराया गया और कहा गया कि पायलट के साथ बदसलूकी नहीं होनी चाहिए। इस पर मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहाँ से हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू फोन लाइन के जरिए जुड़े हैं। शैलेंद्र, सैयद हैदर शाह को आज तलब किया था, क्या सख्त पैगाम दिया गया? बिल्कुल, आज कमिश्नर पाकिस्तान को तलब किया गया था भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा और उनसे कड़ा विरोध जताया। दो अहम, एक तो ये कि पाकिस्तान ने जिस तरह से इंडियन एयर स्पेस वायलेट करके इंडियन मिलिट्री जो इंस्टॉलेशंस हैं उनको न बनाने की कोशिश की, इस एग्रेशन को लेकर एक तो कड़ा विरोध जताया है और साथ ही साथ जिस तरह से एक इंडियन एयरफोर्स के पायलट के साथ बदसलूकी की गई है, उसके मारपीट के वीडियो जिस तरह से जारी किए जा रहे हैं, उसको भारत ने उस पर भी कड़ा विरोध जताया है और कहा है कि ये जेनेवा कन्वेंशन और जो इंटरनेशनल नॉर्म है उसको बिल्कुल गलत है, ह्यूमन गलत है। ऐसे में भारत ने नसीहत दी है पाकिस्तान कि वो उसकी सुरक्षित रखे, उसकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखे और साथ साथ उसकी जल्द और सुरक्षित वापसी का ही इस्तेमाल करे। इसमें बड़ी खबर ये भी है कि पाकिस्तान को भारत ने एक डॉजियर भी सौंपा है आज। इस डॉजियर में पुलवामा हमले के पीछे जैश के कौन से लोग शामिल हैं, इस डॉजियर में तमाम की जानकारी है और इस डॉजियर में ये भी बताया गया है कि इस तरह से पाकिस्तान की जमीन पर जैश के कौन कौन से कमांडर्स ऑपरेट करते हैं, कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि एक बार दिए हैं भारत ने पाकिस्तान को पुलवामा हमले के बाद
और ये उम्मीद बिल्कुल ये शैलेंद्र, ये कहा जा सकता है कि लगातार शवाहिद जो है डोजियर सौंपा जा रहा है पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। हालांकि इस बार जब पुलवामा हुआ था तो उस टाइम ये कहा गया था सरकार की तरफ से कि इस बार पाकिस्तान के साथ कोई भी जो एविडेंस है वो शेयर नहीं जाएगा, क्योंकि जब भी हम एविडेंस शेयर करते हैं उसके बाद पाकिस्तान कार्रवाई नहीं करता है। लेकिन जिस तरह से टेंशन बढ़ रहे हैं और भारत ने अपना बदला पूरा कर लिया है जैश के आतंकी कैंप पर करके, लेकिन पाकिस्तान के एग्रेशन के बाद आज जिस तरह से डीएचसी समन किया गया और उनको डोजियर दिया गया ये समझाने के लिए, बताने के लिए कि जो पुलवामा हमला था वो आपकी जमीन से ऑपरेट हुआ था, आपकी जमीन से उसको प्लान किया गया था। तो ऐसे में अब भारत ये उम्मीद करता है कि पाकिस्तान इन सबूतों के आधार पर कार्रवाई करे और तुरंत कार्रवाई करे। बिल्कुल शैलेंद्र, एक चीज और जानना चाहेंगे, पाकिस्तान सुबह से ये राग अलाप रहा था कि भारत के, हिंदुस्तान के 2 पायलट उसके कब्जे में है, लेकिन अब उसने अपना सुर बदला और उसने कहा है कि एक ही पायलट मौजूद है उसके पास। बिल्कुल, आज सुबह जिस तरह से पाकिस्तान ने कई दावे किए, कई एयरक्राफ्ट को लेकर दावे किए और ये भी कहा कि उसकी कस्टडी में 2 इंडियन पायलट्स हैं। पहला पायलट जो है उसकी वीडियो जारी की, दूसरे पायलट के बारे में कहा कि वो हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। लेकिन शाम को पाकिस्तान आर्मी के ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी दी गई कि एक ही पायलट उनकी कस्टडी में है। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि अब तक पाकिस्तान ने ऑफिशियली ये बात कम्युनिकेट नहीं की इंडिया से, जो कि नॉर्म है कि जब भी इस तरह की कोई गिरफ्तारी होती है दूसरे देश के सैनिक की, तो ऐसे में उस देश को फॉर्म करना पड़ता है ऑफिशियल चैनल्स के जरिए इस तरह की गिरफ्तारी। लेकिन अब तक पाकिस्तान की ओर से एक कन्वे भारत के लिए नहीं किया गया है। इसी पे एक अहम मीटिंग प्रधानमंत्री निवास पर भी हुई है जिसमें सर्विस चीफ मौजूद थे और माना जा रहा है कि इसमें पाकिस्तान को लेकर आगे की होगी, चर्चा हुई। चलिए शैलेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।